रात पुरसुकून, सवेरा भी मज़ेदार। शहर का मौसम कदरे बेहतर। गर्मी की शिद्दत में कमी। सुबह सवेरे शहर का पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोपहर के औकात में गर्मी बढ़ने का खदशा। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का खदशा। आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में मज़ीद बारिशों के इम्कानात। वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी और तारीखी इक़दाम, पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा। क़ैदाबाद खुशाब के करीब 110 एकड़ पर प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। 15 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 10,000 अफराद के लिए रोजगार के बराह रास्त मौक़े। 50 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना था कि पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। तरक्की की पहचान, खुशहाल पंजाब की शान। वज़ीर आला का मंडी बहाउद्दीन के लिए मज़ीद इलेक्ट्रो बसें लाने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज से मंडी बहाउद्दीन के रुकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, आवाम से हर वादा पूरा किया। 32,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। आलमी सतह पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। सेफ सिटी और सुथरा पंजाब की पजीराई गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल है। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के हमारे बच्चों के जहनों पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इससे उनकी तालीम भी मुतासर हो रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव जो है वो असरात से ज़्यादा उसके नेगेटिव यूजेज हो रहा है। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के इंटरनेट यूजेज और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सोलह साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया पर रसाई महदूद होनी चाहिए। बच्चों को सोशल मीडिया के मुदर असरात से महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है और इस हवाले से कानून कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। करारदाद में कहा गया है कि बच्चों को सोशल मीडिया के मुदर असरात से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पार्लियामानी जुडिशल कमेटी में DPO कसूर आफ्ताब भल्लरवान की पेशी। रोज के मुताबिक तलबी का नोटिस नहीं दिया गया। DPO कसूर का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली की पार्लियामानी जुडिशल कमेटी का DPO कसूर को बाकायदा शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। नोटिस जारी होने के बाद DPO कसूर पीर को जवाब जमा कराएंगे। जो सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो ना स्कूल को स्पेयर करता है, मैं किसी रेटरिक में बात नहीं करना चाह रहा, वो ना मसाजिद को, ना इमाम बारगाहों को स्पेयर करता है, वो ना हमारी अदालतें छोड़ता है, ना वो हमारे हेडक्वार्टर्स, चाहे वो अस्करी हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको छोड़ता है। वो मेरी सिविक लाइफ में मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, ना मेरे आइन को मानता है। उसकी बूद बाश मुझसे मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल दहशतगर्दी पर आमादा है, मुसल्ला है और लोगों को बेदरीक कत्ल कर रहा है। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या बात करूं? क्या पाकिस्तान के मुहाफिज सिर्फ तनख्वाह के लिए जाने दे रहे हैं? मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो सियासी, इखलाकी या फिर उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। स्पीकर मलिक अहमद खान का मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यकबाल बनाना चाहते हैं। अफसोस मौलाना फजल रहमान इस मामले पर चुप हैं। शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान अपने मुतनाज़ा बयान पर कौम से माफ़ी मांगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मरकजी मुस्लिम लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के बयान को काबिल मजम्मत करार दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान का बयान काबिल अफसोस है। सरबराह JUI के बयान से आवाम के दिल को ठेस पहुंची। बयान फौरी वापस लिया जाए। शोहदाए पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा तकरीर। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट ने NCCI को नोटिस जारी कर दिया। 17 अगस्त तक जवाब तलब। एडिशनल एंड सेशन जज मलिक लतीफ़ ने केस की समाअत की।
मौलाना फजल रहमान की शहदा के हवाले से की गई गुफ्तगू पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं मौलाना फजल रहमान होश के नाखून लें, हमारे मुहाफिज हमारी शान हैं, हम अपने फौजी जवानों की वजह से सुकून की नींद सोते हैं। वो भी सियासतदान है जो इस तरह के अल्फाजात बोलते हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए आज हम जो अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ के साथ बैठे हैं ये इसी फ़ौज की बिहाफ़ पे बैठे हैं। अगर ये फ़ौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डरों पे ज़िम्मेदारी से ना खड़ी हो तो मेरे ख्याल से कोई भी दुश्मन ममालिक आके जो है हमारे मुल्क में आसानी से कब्ज़ा कर सकता है। इसके बारे में ये है कि मौलवी साहब को भी थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि हमारी फ़ौज है, हमारे लोग हैं, वो शहीद हो रहे हैं जो भी है, लेकिन फिर भी उनको ज़रा सोचना चाहिए था कि ऐसी बात करने से पहले देखते कि इसका असर क्या पड़ेगा मुल्क के अंदर। आजकल जो हालात पाकिस्तान के हैं, जो मौलाना फजल रहमान ने कल के बारे में बोला है, उनको ऐसा ही कहना चाहिए था। जो हमारी फ़ौज है मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को इजाज़तनामे के लिए अप्लाई किया, लेकिन 5-6 हफ्ते गुजरने के बाद भी हमें मुख्तलिफ वजूहात देते रहे। अभी तक यही वजूहात हैं जी, कोई इंटेलिजेंस कमेटी में गया है, दूसरी जगह गया है, तो अभी तक हमें उसकी परमिशन नहीं मिल सकी। माजी में भी हमारे साथ ये हो चुका है एक दफ़ा कि हमें आखिरी दिन तक परमिशन नहीं दी गई थी। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान में इज्तिमा की इजाज़त मिल सकती है तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं। लाहौर में सियासी सरगर्मियों के हवाले से नई बहस। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर की वज़ीर आला मरियम नवाज से मीनार पाकिस्तान पर वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने की अपील। कहा कि 2 माह पहले हमने वर्कर्स कन्वेंशन के लिए दरख्वास्त दी, ताहाल इजाज़त नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून पंजाब में पीपल्स पार्टी को सियासी स्पेस नहीं दे रही। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई महदूद कर दी। देही इलाकों में 90, शहरों में 50% सप्लाई मुतासिर। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नुमान मजीद कहते हैं कस्टम से प्रोडक्ट क्लियर होने में ताखीर हो रही है। सीनियर नायब सदर PPDA चौधरी इरफान अली ने कहा तेल की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर लाहौर का शादबाग ट्रेन, बरकत मार्केट वाटर टैंक, गार्डन टाउन, कजाफी स्टेडियम वाटर टैंक का दौरा। नुमान यूसुफ का कहना था कि मानसून के दौरान भी शहर की तमाम ड्रेन्स की सफाई जारी रहेगी। निकासी आप के लिए नशेबी इलाकों पर खुसूसी फोकस रहेगा। इम्तिहानी ड्यूटी सेंटर सरंजाम देने वाले लाहौर के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। लाहौर बोर्ड ने असातिज़ा का मुआवजा 50% बढ़ा दिया। सुपरिटेंडेंट का मुआवजा 1560 से बढ़ाकर 2340 रुपये कर दिया गया। निगरान अमले का मुआवजा 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये मुकर्रर। प्रैक्टिकल एग्जामिनर का मुआवजा 1540 से बढ़ाकर 2310 रुपये हो गया। FPCCI में अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब। अमेरिकी कौंसल जनरल सिस्टेस्टन सैंडर्स का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने देरीना इक़्तिसादी ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तिजारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। फ़हीमुर रहमान सहगल बोले कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन को आलमी सतह पर सराहा गया है। टोयोटा पंजाब और थोंग चीन इंटरनेशनल के दरमियान मुआहिदा। चेयरमैन टोयोटा और थोंग चीन इंटरनेशनल के सदर ने MOU पर दस्तखत किए। चेयरमैन टोयोटा साजिद खोकर ने कहा दहरा डिप्लोमा प्रोग्राम मजीद 5 साल जारी रहेगा। तलबा 4 टेक्नोलॉजी में 2 डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकेंगे। सदर थोंग इंटरनेशनल ली जिन सोंग ने कहा नौजवान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, टोयोटा से मिलकर काम जारी रखेंगे। वासा लाहौर बोर्ड का दूसरा इजलास। माली साल 2026-27 के 50 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। वासा लाहौर अपने वसाइल से तरक्याती और इस्लाहाती मंसूबे मुकम्मल करेगा। मास्टर प्लान, अपग्रेडेशन और IT रिफॉर्म्स मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। LDA का रेवेन्यू बढ़ाने का बड़ा मंसूबा। जोहर टाउन और LDA सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स आसान इकसात पर फरोख्त करने का फैसला। LDA रवामा कमर्शियल प्लॉट्स मार्केट में पेश करेगा।
महकमे रेलवेज का 17 जुलाई से बुल्ले शाह मुसाफिर ट्रेन बहाल करने का फैसला। ट्रेन 5 इकोनॉमी क्लासेस कोचेज और 1 पावर वैन पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन लाहौर से बरास्ता कसूर, पाकपतन और लाहौर के दरमियान चलेगी। बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन पाकपतन से सुबह 5 बजे रवाना होकर 10:50 पर लाहौर आएगी। लाहौर से शाम 4 बजे रवाना होकर रात 9:30 पर पाकपतन पहुंचेगी। जाली कानून डिग्रियों का स्कैंडल, पंजाब बार का बड़ा एक्शन। जाली इसनाद के मामले में मुतादिद वकला के लाइसेंस मनसूख कर दिए। 125 वकला की तालीमी इसनाद की स्क्रूटनी का अमल जारी। हुक्काम का कहना था वकालत के शोबे में शफाफियत बरकरार रखी जाएगी। पंजाब बार काउंसिल का आज सुबह भर में हड़ताल का ऐलान। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के RCMS नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। यकीन दहानी के बावजूद नोटिफिकेशन वापस न लेना काबिल मुज़म्मत है। मजिस्ट्रेट्स का मुलजिम को रिहा करने का हुक्म कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुलजिम को रिहा नहीं, कानून के मुताबिक सिर्फ डिस्चार्ज किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट्स ने कबल इस वक्त शवाहिद का जायजा लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। तहरीरी मुआहिदा और शवाहिद का फैसला ट्रायल के दौरान होगा। डिस्चार्ज और रिहाई में कानूनी तौर पर वाज़ेह फ़र्क है। ट्रायल अदालत कानून के मुताबिक मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाए। जस्टिस अबहर गुल खान ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब की जेलों में बड़ी इस्लाहात, कैदियों में तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IG जेल खाना जात मियां सालिक जलाल ने तमाम जेलों में सेफ्टी और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। 9 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। मरासले के मुताबिक जेलों में CCTV कंट्रोल रूम लाजमी करार। सुप्रिटेंडेंट खुद मॉनिटरिंग करेंगे। पंजाब पुलिस में सजा और जजा का अमल तेजी से जारी। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अडल रूम्स 20 DSPs को सजाएं, 3 के खिलाफ बड़े फैसले। 2 DSP नौकरी से बर्खास्त, 1 DSP की तंजली। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम के तहत ग्रेड 17 में मुस्तकिल होने वाले 24 ऑफिसर पहले TO बस बन गए। अफसरान में फैसल कमाल लोधी और अंसर तसद्दुक, कैसर सईद, इशफाक खान, फरूख रईस, जमील अकबर, मियाँ उमैर और राना शहजाद शामिल। ट्रैफिक अफसरान की कन्फर्मेशन 4 दिसंबर 2024 से मौसर करार दे दी गई। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर की कन्फर्म होने वाले TOs को मुबारकबाद। कहा कि मेहनती और दयानतदार ऑफिसर महकमे का सरमाया हैं। वॉल्टन रोड पर शादी से इनकार पर नाकाम आशिक ने खातून को आग लगा दी। मुलजिम खुद भी आग की लपेट में आकर झलस गया। मुतासरा खातून और जख्मी मुलजिम को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट मुतासरा खातून से मुलाकात के लिए जिना अस्पताल पहुंची। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने इस्तकबाल किया। सरदार सलीम हैदर खान ने जदीद पोस्टमार्टम रूम्स और सिविनियर शॉप का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने 19वीं सेनेटरी इजलास की सदारत भी की। कहा, इदारे की तरक्की और जदीद तिबी तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक चौंक का दौरा। क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। मोहम्मद अली एजाज का कहना था कि क्लिनिक में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फरहमी के दौरान सर्विस डिलीवरी हर सूरत बेहतर बनाए। मुख्तलिफ वार्ड्स और सेक्शंस में सफाई सुथराई के इंतजाम को मिसाली और मयारी रखा जाए। और CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज में बच्चों की तरबियत जारी। DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने CM पंजाब स्विमिंग अकेडमी का दौरा किया। कोचेस की निगरानी में बच्चों की तरबियत का अमल जायजा लिया। DG स्पोर्ट्स ने कहा, स्विमिंग अकेडमी में 765 बच्चे तरबियत हासिल कर रहे हैं।